हेलो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। हर हर महादेव, तूने मुझे इस मुश्किल से निकाल दिया। हर हर इसके लिए मैं आपका बड़ा महादेव, आभारी रहूंगा। हर हर मैं तो सोच रहा था बम बम भले, ये धनुष शायद कोई भी क्षत्रिय नहीं उठा सके। हर हर महादेव। मैं बहुत हैरान था और मुश्किल में था। राम मुनिवर, आइए मिथिलापुरी में आपका स्वागत है। ये मेरी पुत्री सीता आपका आशीर्वाद चाहती है। भगवती भव, तेरा स्वागत अटल रहे पुत्री। महारानी जी, सीता को अब अपने कक्ष में ले जाइए। बैठिए मुनिवर, आसन ग्रहण कीजिए। तुम इन मीठे स्वागत वचनों से मुझे बहला नहीं सकते मूर्धनक। हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे कि हमें सब धुन तोड़ने की घोर ध्वनि की और सुनाई दिया। हम ये जानने आए हैं कि हमारे आराध्य भगवान शिव का धुन तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है। जिसने भी ये धुन तोड़ा है और शास्त्री महोत्सव मेरा शत्रु है। अरे चुप क्यों है मूर्ख, बता, जल्दी बता, किसकी मृत्यु यहाँ मुझे खींच कर लाई है। जल्दी बता, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है सारी पृथ्वी को उल्ट पुल्ट कर दूंगा। तेरा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा, प्रलय कर दूंगा, प्रलय। भगवान, ऐसा अशुभ कार्य कोई आपका दास ही कर सकता है। अरे तूने अपना परिचय नहीं दिया दोनों ने। भगवान को तो अपने भक्त की पहचान होती है, इसलिए अपना पता बताना उचित नहीं समझा। मुझसे ही ये कसूर हुआ है और मेरे हाथों ये धनुष चकनाचूर हुआ है। क्या तुम्हें मौत की परवाह नहीं थी या जिंदगी की चाह नहीं थी? बेशक खतावार हूँ, जो सजा दो उसको पाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, अभी बताता हूँ और इस माइशी का मजा चखाता हूँ। अरे सेवक वो होता है जो सेवा करता है, जो शत्रुता करता है उसे शत्रु समझकर दंड ही देना चाहिए। जिसने भी ये धुन तोड़ा है वो सहस्र बाहु से मेरा शत्रु है, शत्रु है। जनक, विश्वामित्र, सावधान, यहाँ पर एकत्रित राजागण और मैं सारी सभा को सावधान करता हूँ। जहां भी वो अपराधी छुपा है उसे मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए, अन्यथा हम उस शिवद्रोही को मृत्यु दंड देंगे, मृत्यु दंड। यह समझ लो कि तुम में सभी के एक के भी प्राण नहीं बचेंगे। एक धनुष टूट गया तो इसमें इतना क्रोध करने की क्या बात है। हमने तो बचपन में ऐसे धनुष कहीं तोड़े, तो उस समय तो किसी ने क्रोध नहीं किया। अरे राजा के छोकरे, तनिक होश से बात कर। विश्व भर में सम्मानित महाध्वंस को बच्चों की धनियों के बराबर समझता है। वो यही धुन है भगवान शिव ने इससे त्रिकोणी का वध किया था।
ब्राह्मण देवता, आपको धनुष में फर्क दिखता होगा, परंतु हम क्षत्रिय हैं। धनुषबाण से खेलना हमारा तो बचपन का खेल है। हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। ढिढाई की भी हद होती है। अरे लगता है कि तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह है कि नहीं? लगता है कि आपको इस पुराने धनुष से बहुत मोहित थे, जो इसके टूटने पर इतने बच्चों की तरह बिलबिला कर रो रहे हैं। रघुवर ने इसको जैसे ही हाथ लगाया तो यह टूट कर चकनाचूर हो गया। तो इसमें भला हमारा क्या दोष है? आप अपने क्रोध को त्याग दीजिए। और आपने बहुत ही धमका लिया। अरे छोकरे, लगता है तू अपनी मां का निपोती बनाना चाहता है। मैंने तो तुझको अभी तक बालक समझकर जीवित कर रखा था। और हमारे यहां भी ब्राह्मणों और गौ माता की पूजा की जाती है और उनका वध नहीं किया जाता है। सच अचित निर्गुण बालक, लगता है कि तूने मुझे एक वेदपाठी ब्राह्मण समझ रखा है। तुझे पता नहीं, मैं क्षत्रिय कुल नाशक, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी व परशुराम हूं, जिसको कई बार मैंने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर रखा है और क्षत्रिय राजाओं का स्कल नाश करके इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान कर दिया था। इसी बात से मैंने सहस्त्र बाहों की भुजाएं काटी है। ऐसी बात से मैंने बार बार क्षत्रियों का लहू पिया है और मैं आज तुम्हारे लहू से इस बादशाह की प्यास बुझाऊंगा। आप बार बार मुझे क्यों डरा रहे हैं? ऐसा लगता है कि कोई बालक फूंक मारकर पर्वत उठाने की कोशिश कर रहा है। ब्राह्मण देवता, जो वीर होते हैं वो ज्यादा बातें नहीं करते, वार करते हैं वार। और ये कायर पुरुषों की निशानी है, जो युद्ध करने के लिए आए और अपनी शान में बड़ी बड़ी बातें बोले। मेरे समझ, अभी इस दंडवार की रक्षा चाहते हो तो ऐसे हमारी आंखों से दूर ले जाओ। ब्राह्मण देवता, इसका तो सरल ही उपाय है। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको मैं नजर नहीं आऊंगा। मेरे समझ, इस बार को मेरे क्रोध और परिक्रम की शक्ति बताओ। अपनी महान गाथा गाते गाते आपका मन नहीं भरा हो तो सारे निर्दोष क्षत्रियों को वध कर दिया था और पिता का ऋण चुकाने के लिए अपनी माता का गला काट दिया था। सुनाइए अपनी महान गाथाओं की कथा। बस बस, अब बहुत हो गया और मुझे कोई दोष न देना। मुझे आश्चर्य है कि अब तक मेरे कुठार के सामने भी जीवित कैसे रहा। मुझे भी हैरानी है कि मेरे देव तुल्य भाई के सामने मृत्यु को दान देने वाला और मृत्यु की बात करने वाला मेरे बाणों से बचा कैसे है? लक्ष्मण, रुको लक्ष्मण। महामुनि बच्चों के दोष को
माफ कर दीजिए और इतना क्रोध नहीं करते हैं। शांत हो जाइए मुनिवर। भगवान आपको ये क्रोध शोभा नहीं देता। जब कोई बालक चपलता दिखाता है तो बड़ों को उन्हें माफ कर देना चाहिए। बड़े हों या गुरु हों, माता पिता, वो अपने बच्चों की बातों का आनंद लेते हैं, ना कि उन पर क्रोध करते हैं। भगवान, आप तो शायद सुजान हो। यह तो बालक है, इसकी बातों का बुरा मत मानिए। उसने जो कुछ भी कहा उसमें उसका कोई भी दोष नहीं है। आपका अपराधी तो मैं हूं। मेरे ही हाथों से ये धनुष भंग हुआ है। यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए। मुझे अपना दास समझकर मुझ पर आप कृपा कीजिए और या क्रोध कीजिए या कोई भी आपको उचित लगे, मुझे वो दंड दीजिए। चाहो तो मेरे प्राण ले लीजिए। मैं वो हर उपाय करने के लिए तैयार हूं जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए। अरे तुम भी कम धूर्त नहीं हो। भगवान शिव का धनुष तोड़कर मुझे ही सिखा रहे हो।